हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी का रिजल्ट 2025 के बारे में कि किस डेट में आपका रिजल्ट आने वाला है, कब तक आपका रिजल्ट आने वाला है और सबसे पहले आपको लिंक की सहायता से कैसे आपको अपना रिजल्ट देखना है। जैसे कि आंसर की बात करें, बहुत सारे बच्चों ने अपने आंसर की वगैरह देख लिया। बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं था आज के डेट में, कल के डेट में बच्चे मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे कि सर हम अपना आंसर की नहीं देख पाए थे, कैसे देखे। तो अब तो आंसर की आपका एक ही दिन के लिए आया था, वो तो चला गया है। अब डायरेक्टली कहिए कि आपको अपना रिजल्ट वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका ओआरसीआर है। ओआरसीआर की लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड की थी। वहाँ पे सर्वर की समस्या भी आ रही थी, सर्वर एरर करके आ रहा था क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा डेटा वगैरह है, ओपन करने में अब बहुत ज़्यादा करिए कि बच्चे जब एक ही साथ ओपन करते हैं, तो सर्वर वहाँ पे डाउन हो जाता है। ठीक है? और आपका रिजल्ट होता किस प्रकार से है, ये थोड़ा-सा देख लीजिए, ये समझ लीजिए कि हो आपका जो रिजल्ट होता है, वो किस प्रकार से जारी होता है, रिजल्ट किस प्रकार से दिखता है। ठीक है? वो थोड़ा-सा मैं आपको दिखा दूँ, फिर आगे की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका दिख रहा होगा, रैंक कार्ड कहते हैं, स्कोर कार्ड कहते हैं या फिर रिजल्ट भी, तीनों नाम से जाना जाता है। या आपका 2024 का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऊपर आपके बेसिक से डिटेल्स रहेंगे, नीचे आएँगे तो आपका कौन-सा ग्रुप है, सबसे पहले ग्रुप रहेगा। ऑब्टेन मार्क्स, आपने कितना प्राप्त किया है। जैसे मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम में आपने 10 सही किया, ठीक है? 10 से आपका कितना हो जाएगा, 40 नंबर आपको मिल गया। तो ये इन्होंने 104 नंबर प्राप्त किया है। अब ये देखिए नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर, ये आपका फाइनल होता है। कौन-सा होता है? ये जो नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर है, ये आपका फाइनल माना जाता है। ये आपका क्या होता है, नॉर्मलाइज़ क्या होता है? जैसे किसी शिफ्ट का पेपर, किसी दिन का पेपर कह लीजिए कि हार्ड था, किसी बच्चे का पेपर कह लीजिए कि हार्ड था, किसी बच्चे का ईज़ी था। तो जिनका हार्ड था उसमें कह लीजिए कि नॉर्मलाइज़ेशन में उनके जो नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25-25 नंबर तक बढ़ते हैं। और जिनका पेपर ईज़ी रहता है, उनके मान लीजिए कि इनका 104 नंबर है और इनका पेपर क्या था, ईज़ी था। तो देखिए नॉर्मलाइज़ेशन के बाद से जो फाइनल स्कोर इनका कह लीजिए कि बना है, मार्क्स हो गया है, वो 93 हो गया है। इसी प्रकार से अगर आपका पेपर वगैरह हार्ड होगा तो आपके मार्क्स क्या हो जाएँगे, बढ़ जाएँगे। यहाँ पे देखिए इनका रैंक कितना है, 1,45,840। अब आपको इस नंबर से, ये जो नंबर दिख रहा होगा, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो इस नंबर से बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं रहेगा। मेन होता है आपका ये, मतलब अब इस पे देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा और रैंक के हिसाब से ही आपका एडमिशन होता है। आपने ओआरसीआर का नाम सुना होगा, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक, यानी कि किस कॉलेज में कितने रैंक तक बच्चों का कह लीजिए कि एडमिशन होगा। जैसे मान लीजिए कि 1,45,840 है, तो इस केस में इनको कौन-से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, तो यही आपका ओआरसीआर होता है, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक। मेन होता है क्लोजिंग रैंक कि हाँ, कितने रैंक तक इस कॉलेज में, जैसे किसी कॉलेज का मान लीजिए कि जो सीआर है, क्लोजिंग रैंक है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का ही ले लेते हैं सिविल ब्रांच के लिए। कास्ट कैटेगरी की बात करें तो उसपे भी डिपेंड करता है, तो जनरल कास्ट कैटेगरी ओपन के लिए ले लेते हैं, ठीक है? तो इनके लिए क्या होता है, क्लोजिंग रैंक जो होगा वो आपका 300 के आस-पास होगा सिविल के बच्चों के लिए। सिविल अगर ब्रांच चाहिए आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में, तो इसके लिए 300 होगा। अब 300 में यहाँ पे अगर आपका 300 के आस-पास तक रैंक रहता है, 250-300 तब काम चल जाएगा। तो इनका चूँकि काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? इस प्रकार से ये आपका ओआरसीआर अब देखा जाएगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, रैंक जारी हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जिन भी बच्चों को काउंसलिंग वगैरह नहीं करना आता है, देखिए बहुत सारे बच्चे कभी-कभी होते हैं, 90 नंबर पे कॉलेज वगैरह पा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कभी-कभी 150 नंबर पे भी कॉलेज वगैरह नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि उनको काउंसलिंग का तरीका वगैरह नहीं मालूम होता है। कैसे काउंसलिंग वगैरह करना होता है, कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है, कैसे चॉइस लॉकिंग करना होता है। तो आप हमारी टीम से भी काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपकी रुचि देखी जाएगी, भाई आपको कौन-सा कॉलेज चाहिए, कौन-सा ब्रांच चाहिए, तो आप बताएँगे कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये ब्रांच चाहिए। वो मिलने लायक होगा तो वो दिला दिया जाएगा, और वो मिलने लायक नहीं होगा तो उसके हिसाब से आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कोई अच्छा खासा गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज आपको दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आप काउंसलिंग अपने स्तर से करना चाहते हैं, अपने स्तर से अगर आपके पास नॉलेज है, जानकारी है तो उससे भी कर सकते हैं। साइबर कैफ़े से कराना चाहें, साइबर कैफ़े से भी करा सकते हैं। बशर्ते कि कोई गलती नहीं हो कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएँ, आपका 1 साल वेस्ट हो जाए। तो इसीलिए अगर आपको सावधानी तरीके से, अच्छे तरीके से काउंसलिंग करानी है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे और कॉल पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है? अब चलिए ये आपने रिजल्ट देख लिया, इसी प्रकार से सेम आपका रिजल्ट होता है और रिजल्ट जैसे जारी होगा उसके बाद से अब आपकी काउंसलिंग की डेट जारी होगी, बस उसमें आपको काउंसलिंग कराना होगा, ठीक है? ये आपका रिजल्ट हो गया, फिर 2-4 चीज़ें, ये आपका ओआरसीआर हो गया। अब रिजल्ट की डेट के बारे में बात कर लेते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा, ये आपका काउंसलिंग कैसे होता है, इसके वीडियोज़ आपको, हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको कल के डेट में आपको मैंने प्रोवाइड किया था कि टॉप 25 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इन यूपी, नया रैंक आपका जारी हुआ है। तो इसमें जो आपका देखिए, ये आपका पहले पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर है, ऑफिशियली ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इसके बारे में मैंने आपको वीडियो कल के डेट में प्रोवाइड किया था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं जीपीएल फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कॉलेज के कह लीजिए प्लेसमेंट के ऊपर, कॉलेज की फैसिलिटी के ऊपर, ठीक है? कॉलेज के रेपुटेशन के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप, अभी मैंने कल ही आपको एग्ज़ाम्पल दिया था
कि आप कक्षा फर्स्ट में फर्स्ट आए थे, कक्षा सेकंड में भी फर्स्ट आए थे, कक्षा थर्ड में भी फर्स्ट आए थे, लगातार फर्स्ट आए थे, फिर उसके बाद से फोर्थ से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ, फोर्थ में भी फर्स्ट आ जाएँगे, फिफ्थ में भी फर्स्ट आ जाएँगे। ये क्या डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई के ऊपर, आप स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से जो कॉलेज का रैंकिंग होता है, रेपुटेशन होता है, कौन-सा कॉलेज नंबर फर्स्ट पे रहेगा, सेकंड पे रहेगा, ये उसके प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हॉस्टल है या फिर नहीं, ठीक है? पढ़ाई वगैरह कैसी होती है, प्लेसमेंट वगैरह कैसा होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो नया ऑफिशियल रैंकिंग वगैरह जारी हुआ है कॉलेज का, उसमें कानपुर आपका नंबर 1 पे है, बरेली नंबर 2nd पे है और गर्ल्स पॉलिटेक्निक का लखनऊ का ही 3rd पे है, फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर आपका 4th पे है, 5th की बात करें तो गोरखपुर है, 6th की बात करें तो आप देखिए जीपीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ 6 पे आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि 6 पे आ गया है तो इसका रेपुटेशन थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा, नहीं। बस कहिए कि थोड़ा बहुत अब चूँकि इससे बेटर कॉलेज वगैरह ऊपर आ गए हैं, जिसमें प्लेसमेंट वगैरह अच्छे खासे तरीके से हो रहे हैं, उनकी फैसिलिटी वगैरह, हॉस्टल फैसिलिटी और रेपुटेशन वगैरह काफ़ी अच्छा खासा हो गया है। जो ऑफिशियल रैंकिंग जारी हुई है, उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं, तो आपका जीपीएल कहिए कि 6 नंबर पे चला गया है। अब जीपीएल चूँकि आपका राजधानी में है, तो सबसे बेटर कॉलेज चूँकि आपका कहिए कि मेन सिटी में भी है, शहर में भी है, तो ये भी आपका ये नहीं कि हाँ, ये बेटर कॉलेज नहीं है, ये भी आपका हमेशा बेटर कॉलेज रहेगा। लेकिन जो ऑफिशियल रैंकिंग जारी हुई है, वो उसमें आपका ये जो कानपुर है, ये फर्स्ट पे आ गया है। इसकी पूरी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, पूरा कहिए कि डेटा मैंने आपको दे दिया है। टेलीग्राम पे भी आप जॉइन रहेंगे, तो वहाँ पे पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें टॉप 25 इसमें गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन वगैरह मिल जाता है, थोड़ा-सा बेटर है कि जॉब वगैरह के लगने के चांसेस रहेंगे, प्लेसमेंट के चांसेस रहेंगे, वो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? रिजल्ट के बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। आपने देखा होगा ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हाँ, 21 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। न्यूज़ वगैरह में ये आपने देख लिया होगा कि हाँ, 21 तारीख को जो आपका रिजल्ट वगैरह है, 21 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा और लगभग-लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो कल के डेट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। रिजल्ट को कैसे चेक करना है, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, तो आपको मालूम है कि जीकअप का जितना काम होता है, अधिकतर 3 बजे के बाद ही 3 बजे से लेकर के और लगभग-लगभग रात 9-10 बजे तक आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा और जैसे ही रिजल्ट जारी होता है, तो सबसे पहले आपको एक्टिव लिंक टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। हो सकता है शुरू में अब चूँकि कई लाख बच्चे होते हैं, शुरू में जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आपको सर्वर की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जो बच्चे सबसे पहले देखना चाहते हैं, देख लेंगे। उसके 10-15 मिनट बाद क्या होगा, आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। हो सकता है 5 घंटे, 10 घंटे के लिए आपका सर्वर वगैरह डाउन रहे, उसके बाद से ओपन हो। हालाँकि ओपन तो हो ही जाएगा, लेकिन बच्चों के मन में क्या होता है, उत्सुकता होती है कि थोड़ा-सा पहले देख लेते हैं, तो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ, चलिए हमने देख लिया, हमारा इतना रैंक वगैरह बना है, ठीक है? तो सबसे पहले एक्टिव लिंक पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।